prompted you to join movies because you come from the most important family and the most, their dedication, their history of cinema is, well, world-renowned. What was it that prompted you to come into films? Or perhaps before that, there was a shot I had to give for Shri 420. Right. And my elder brother and my elder sister were also in the shot. And the shot was just walking by, but in rain. और जब वो शॉट देता था मैं और वो बारिश रिहर्सल होती तो मैं रोने लगता था. तो रोने लगता तो शॉट कभी होता नहीं था. तो फिल्म श्री 420 का वो दृश्य था. और फिर वहाँ नरगिस जी ने मुझे उस वक्त मुझे ब्राइब में कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी अगर तुम अपने आँख खोल के रखोगे और रोओगे नहीं शॉट में. So I took up that bribe and I kept my eyes wide open only for the chocolate and I gave that shot. So that was my first shot ever that I did in my life in films. कि एक दिन हम खाना खा रहे थे और मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से पूछा कि मैं वो मेरा नाम जोकर बना रहे थे. तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मम्मी से कहा कि कृष्णा मैं चाहता हूँ कि मैं चिंटू को मेरा नाम जोकर में अपना बचपना का पार्ट दूँ. तो मेरा क्लोज अप 100 कहा कि भाई मुझसे कहा जा रहा है कि मैं फिल्म में काम करूँगा. तो मैंने वहाँ किसी के सामने रिएक्शन तो नहीं दिया, मैं अपना खाना खाते रहा. तो मम्मी और पापा के बीच में बात हो रही थी कि देखिए वो उसके स्कूल में should not be hindering him in his school and his classes. वो दूसरी बात है कि it hardly made any difference when I was in school. तो यहाँ पर आज बैठ करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोगों से बातचीत करके. ये जो 4 दशक हैं चिंटू, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मेरे ख्याल से सर ये बोलना बहुत ज़रूरी है ऑडियंसेस को कि उस वक्त 70s में हमारी ऑडियंसेस जो थी वेरी फॉरगिविंग ऑडियंस थी. एक इनोसेंट ऑडियंस थी, वेरी फॉरगिविंग ऑडियंस. बिकॉज हम सब एक्टर्स जो थे, हम सब जितने तमाम एक्टर्स जो थे, कभी भी किसी वक्त उनके पास मिनिमम 3 पिक्चरें तो डेफिनेटली लॉस्ट एंड फाउंड में बेस्ड होती थी और बाकी होती थी रिच बॉय एंड पुअर गर्ल या पुअर बॉय एंड रिच गर्ल. देयर वाज नो अदर थीम. ये जब ज़्यादा पिक्चरें होने लगी, और इसके एक दोषी मैं हमारे प्रिय मित्र शशि जी को भी कहूँगा, उनके कम से कम 20-25 फिल्में एक साथ चलती थी और वो हर जगह जा करके 2-2 घंटा इधर 2-2 घंटा उधर फिर किसी और स्टूडियो में. मेरे पिताजी उनको टैक्सी बुलाते थे. क्या बात कर रहे हैं? हमारे साथ क्या होता था कि जब हम नए थे, मैं फिल्म बॉबी की बात कर रहा हूँ, तो हम गलतियाँ करते थे, हमको आते ही कुछ नहीं था, हमें बताया जाता था. तो जब रीटेक पे रीटेक होते थे तो director who was my father then, he is no father, he is a director on the sets. No daddy, papa, bauji, mama, anything, nothing. It's just saab and what the shot is. So he had a code word. His code word was, he used to ask his chief assistant director how was the shot, and if he wanted a retake even after that, then he would ask the sound guy. In those days we used to have sync sound. He used to ask him, his audiographer was Alauddin Khan. So he used to say, Khan Saab, shot kaisa hai? Those were things that, these are code words हैं कि मुझे एक और चाहिए तो तुम बोलो एक और चाहिए. खान साहब शॉट कैसा है? तो दैट्स द कोड. जी एक और चाहिए, मेरा साउंड ठीक नहीं. अरे यार, दिस इज सॉरी, योर शॉट वाज डैम गुड बट आई वांट द सेम थिंग, सेम थिंग अगेन. एंड देन ही वुड पास द इंस्ट्रक्शन. देखो वो जो हाथ जो था ना, तुमने ऐसा कवर किया तो वो मत करो और ऐसा करो. दिस इज व्हाई द रीटेक इज डन. आई वुड लाइक टू, बिफोर यू प्रोसीड, आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस हाउ आई मेट यू एंड वेयर आई मेट यू द फर्स्ट टाइम. जी जी, मैं बताऊं? मैं भी जानना चाहूँगा. आप शायद भूल रहे हैं, मेरी दोस्ती बहुत थी इंदिरा राज आनंद साहब के बेटों के साथ. और इंदिरा राज आनंद राइटर थे, उनकी बड़ी दोस्ती थी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब से, द राइटर, फेमस राइटर. ये उस वक्त आई थिंक ही वाज ऑडिशनिंग फॉर द फिल्म सात हिंदुस्तानी. तो आई यूज्ड टू कम टू टेनू आनंद एंड बिट्टू आनंद यू हैव. तो मैं वो घर में आता था बिकॉज मेरे दोस्त थे, मित्र थे, तो हम बैठे रहते थे. और मैंने एक दिन देखा अ यंग मैन, हैंडसम मैन, वेरी लैंकी, चौखट मारे हुए ज़मीन पे बैठे हुए. ये कोई अपना रिटन टेस्ट दे रहे थे अब्बास साहब के सामने. ये कोई रिटन टेस्ट दे रहे थे, आपको याद आएगा, सोचिए. एंड आई डोंट नो व्हाट इट वाज हैपनिंग. एंड देन देयर वाज अ काइंड ऑफ अ रिटन टेस्ट एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली सॉ यू. वी वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड. ऐसा हुआ था सर? बिल्कुल सही है सर. क्योंकि अब्बास साहब चाह रहे थे कि बहुत से जो शब्द थे, डायलॉग्स, वो मुझे मालूम नहीं थे. और मैं आज भी बता रहा हूँ सर कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने शब्द जायका सीखा, टेस्ट.
जायका, खाने का जायका क्या होता है, वो शब्द उस दिन जिनकी और जिनका जब ये से जिक्र इनके कर रहा हूं, मुंह पे जायका लग गया है, he's left everybody bloody behind. That's why he's Amitabh Bachchan.